welcome back to your own wisdom classes. Here I have written system of equations which we are going to solve, which we are going to equate by using substitution method that we have discussed in the last class. Okay, इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखने का एक ही पर्पस है कि एक तो जो कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था उसको रिवाइज कर लें, और दूसरा क्योंकि यहाँ पर ये परफेक्ट लीनियर इक्वेशन नहीं लिखी हुई है तो ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही, ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखते ही स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं कि अरे यार हमने तो ऐसा मैथड ऐसा कभी देखा ही नहीं, ऐसा किया ही नहीं, तो ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए, जो आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रहा है, आपको पहले इसे लीनियर इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स डू इट टुगेदर। वी आर गिवन हियर विद डिनोमिनेटर्स एंड दिस इज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। एलसीएम लेते हैं, लेट्स टेक एलसीएम व्हिच इज 6। बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन को कि एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, वही मैं यहां करने वाली हूं। तो ये हुआ हमारा 9x और ये हुआ 10y इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आई वो है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 विच इज आवर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब देखें, सेम वही इक्वेशन आ गई जो हमने कल देखी थी। कल इसी पैटर्न में हमारे पास लीनियर इक्वेशन था। अब इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करके अपना एक परफेक्ट लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। यहां पर अगेन वी नीड टू टेक द एलसीएम। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में दोनों तरफ वी आर हैविंग 6, तो इस 6 को अगर जब हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो इट बिकम 6 मल्टीप्लाई बाय 13/6। Now we are having this second linear equation. Okay, now it's easy for students to solve this problem. सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यह है कि एक लीनियर इक्वेशन को यूज करिए, वहां से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में उसकी वैल्यू निकालिए और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर दीजिए। आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अभी सपोज अगर हम यहां से इस सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हैं तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या मिला हमें यहां से, अगर हम x के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2। तो इसे हम डालते हैं नंबर 3 और हम इसे देखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज दिस इक्वेशन। लेट्स पुट टुगेदर, दिस इज x, put this value 13 minus 3y by 2 minus 10y is equal to -12। कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे। मल्टीप्लाई करना ही हमारे लिए वो ठीक रहेगा। 7y by 2 minus 10y is equal to -12। अब देखिए, बहुत बेसिक, बहुत जो आप 5th 6th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं वही ऑपरेशंस मैं यूज कर, मैं इसे रब कर रही हूं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहां तक हम इसे, दिस इज आवर 13 माइनस 3y। ओके, अभी देखिए ये अगेन डिनोमिनेटर में है, वी हैव 2, लेट्स अज्यूम 1 हियर। हमने क्या किया, एलसीएम लिया, 117 माइनस 27y माइनस ये हो गया हमारा 20y इज इक्वल टू -12। इसके बाद मैं यहां कंटिन्यू कर रही हूं। तो अब देखिए ये हो गया हमारा 117 माइनस और माइनस ये हो गया हमारा ऐड, हो गया हमारा 47, सॉरी नॉट 57, इट इज आवर 47y एंड ये 2 को मैंने कर दिया यहाँ डायरेक्ट शिफ्ट, ये हो गया हमारा -24। ओके, अब देखिए शिफ्ट कर लेते हैं 117, इसे यहां शिफ्ट किया, ये प्लस हुआ 24 और ये हो गया हमारा 47y। ओके,
इज इक्वल टू 47 तो गया 141/47 इज इक्वल टू 1। देखिए ये 47 3 जाता है तो यहां से हमारा y का जो वैल्यू आया वो आ गया 3। ओके 47 3 141 होता है। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 3। अब इस y की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया इसको हम अपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। हमारा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2 ये हुआ हमारा 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन तो हमें थोड़ी अच्छी सुंदर सी नहीं मिली हुई थी लेकिन हमने उसको अपने लायक बनाया और जो मेथड कल हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमने कल सीखा था, वही हमने फिर क्या किया, अप्लाई किया। तो स्टूडेंट्स आपको किसी भी चीज को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको अगर कुछ भी चीज जो आपके फेवर में नहीं है उस अनफेवर कंडीशन को अपने फेवर में कैसे लाना है। और मैथ्स में बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्योंकि कुछ ही पर्टिकुलर ही टाइप्स होते हैं इक्वेशंस के लिए कि आपको इस टाइप का इक्वेशन गिवन होगा या आपको इस टाइप का इक्वेशन गिवन होगा जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ उसके लिए शर्त यह है कि आपने पहले प्रैक्टिस की होगी। तो प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देखें और जो भी आप बुक को कंसर्न कर रहे हैं प्लीज 1 2 3 4 बार जितनी बार, क्योंकि मैथ्स जस्ट नीड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आई थिंक स्टूडेंट्स कल की और आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। फिर से वही एक सेम बात कि अगर यूजफुल है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो आप अपनी पर्टिकुलर बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं अगर मेरे पास अवेलेबल होगी एक्सरसाइज या क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और फिर मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो स्टूडेंट्स एंजॉय द वीडियो एंड एंजॉय योर मैथ्स ऑल्सो। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।